अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। नाज़रीन, 9 मई के बलवे का फ़ैसला आ चुका है और इस फ़ैसले के नतीजे में तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत समेत बहुत से रहनुमाओं को और कारकुनों को 10-10 साल की सज़ा हुई है। इन सज़ाओं के नतीजे में जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी नाअहली एक्सपेक्टेड है, उनकी सीटें जो हैं वो खाली करार दी जा रही हैं और उसके बाद उन पे ज़िमनी इलेक्शन एक्सपेक्टेड है। अलबत्ता इन रहनुमाओं के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो इस इंसदाद दहशतगर्दी कोड के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रजू कर सकते हैं और वहाँ से उनको रिलीफ भी मिल सकता है। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि जिन हलकों में जिन रहनुमाओं को सज़ाएँ हुई हैं और उनकी सीटें जब ओपन डिक्लेयर हो जाएँ तो वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं और इंसदाद से दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने इस हवाले से जो फ़ैसला बाद में फ़ैसला हुआ है उस फैसले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अरसाल कर दिया है। और मैं मौजूद हूँ इस टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफिस फैसलाबाद के बाहर। फैसलाबाद से कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली का 1 हल्का जो है वो इस फैसले के नतीजे में मुतासर हुआ है। इन तीनों हलकों में अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर सीटें खाली डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद फैसलाबाद में इंतखाबी सरगर्मियाँ जो है वो अरूज पे पहुँच रही हैं। और इसके साथ साथ इन 3 हलकों के हवाले से तो फैसला हो चुका है, लेकिन एक चौथा हल्का है फैसलाबाद शहर का, जहाँ पे गैर मुतवक्का तौर पे इंतखाबी मुहिम जो है वो ख़ास से ज़ोर शोर से जारी है। और ये हल्का कौन सा है ये आगे जाके हम बताते हैं आपको। फैसलाबाद में मजमूई तौर पे 9 मई के हवाले से 4 जो मुकदमा दर्ज किए गए थे। 2 थाना सिविल लाइन्स में थे, 1 थाना गुलाम अहमदाबाद में था और 1 थाना समनाबाद में था। थाना समनाबाद के अलावा बाकी तीनों मुकदमात का फ़ैसला जो है वो आ चुका है और थाना समनाबाद का मुकदमा जो है उसका फ़ैसला आइंदा चंद रोज़ में एक्सपेक्टेड है। और इस वाले से जो हम आपको थोड़ा अपडेट करें कि साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के एडवाइज़र हैं पॉलिटिकल अफेयर्स के ऊपर, राना सनाउल्लाह खान, उनके डेरे के ऊपर जो है वो ये हमले का मुकदमा है, जिसमें तहरीक इंसाफ के बहुत से कायदीन जो हैं वो पार्लियामेंटेरियंस और उसके अलावा कारकुन जो हैं वो नामज़द हैं। और इसके साथ साथ PP 115 से शेख शाहिद जवेद जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक़ MPA मियाँ ताहिर जमील को शिकस्त दी थी। और उनके साथ जो है PP 116 से तहरीक इंसाफ के MPA हैं हाजी मलिक इस्माइल सीला, उन्होंने जो है वो राना सनाउल्लाह खान के दामाद राना शहरयार को शिकस्त दी थी। हाजी इस्माइल सीला आजकल अलील हैं, फैसलाबाद में FIC में एडमिट रहे और उसके बाद आजकल जो है वो गालबन कनाडा में जो है वो ज़ेरे इलाज हैं। और उनके हवाले से फ़ैसला आइंदा चंद रोज़ में एक्सपेक्टेड है कि कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। लेकिन सरेदस्त जो सूरत हाल है वो हम आपसे शेयर करते हैं। फैसलाबाद में शहर में तहरीक इंसाफ की एफिलिएशन के साथ जीतने वाले चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रज़ा जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी ओपन डिक्लेयर हो सकती है कि वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन जो है वो हो जाए। साहबजादा हामिद रज़ा जो है उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ बानी चेयरमैन PTI साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ जो है वो खासी वफ़ादारी निभाई। और इसी वफ़ा के नतीजे में कहा जा रहा है कि फैसलाबाद शहर से सिर्फ जो है वो तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी की वजह से चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नाअहल हुए हैं। अदरवाइज़ तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमा जो हैं वो मुकदमात में सरेदस्त जो हैं वो बरी हो गए हैं, जिनमें ख्याल कास्तो शामिल है, राना असद शामिल है और कुछ मुकदमात का फ़ैसला जो है वो अभी होना बाकी है और अंडर ट्रायल भी हैं। और साथ साथ हम डिस्कस करते हैं NA 104 से अब करंट सिचुएशन क्या है। अगर साहबजादा हामिद रज़ा की सीट जो है वो ओपन डिक्लेयर होती है और उस सीट के ऊपर हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत अगले इलेक्शन के लिए ज़िमनी इलेक्शन के लिए जो है वो दोबारा से साहबजादा हामिद रज़ा को ऑफ़र कर सकती है कि आप अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहते हैं टिकट दे दें। थोड़ा हम सिनेरियो डिस्कस करते हैं। जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से जो फ़ैसला जो है इलेक्शन कमीशन को जा रहा है, इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर सीट को ओपन डिक्लेयर करेगा, डीसीट करेगा इन तमाम MNAs को और उसके बाद जो है वो शेड्यूल जारी होगा हफ्ते में। और हफ्ते के बाद जो है वो शेड्यूल जारी होने के बाद 40 दिन का इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो एक्सपेक्टेड है। और कहा जा रहा है कि
अक्टूबर में जो है वो इस हवाले से इलेक्शन हो सकते हैं, ज़िमनी इलेक्शन। और हम बात कर रहे थे साहबज़ादा हामिद रज़ा के हवाले से। अगर तहरीक इंसाफ उनको ऑफ़र करती है तो गालिब इम्कान ये है कि वो अपने घर से बाहर जो है वो तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं निकालेंगे और अपने छोटे भाई जो हैं साहबज़ादा हसन रज़ा या साहबज़ादा हुसैन रज़ा, दोनों में से कोई एक अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हो सकता है। थोड़ा हम डिस्कस करते हैं नून लीग क्या करेगी। नून लीग के पास यहाँ पे जो ही ये फैसला आया तो साबिक़ एम एन ए हैं राना मोहम्मद अफजल और साबिक़ MP हैं बेगम नजमा अफजल, उनके साहबजादे हैं राना एहसान अफजल जो वज़ीर आज़म के कॉमर्स अफेयर्स के ऊपर जो है वो एडवाइज़र हैं। उन्होंने फ़ौरी तौर पे ऐलान कर दिया कि वो इस हल्के से अगले इलेक्शन में उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के। लेकिन ये हल्का आपको याद होगा कि माजी में यहाँ से राजा रियाज़ को जो है वो टिकट दिया गया था। राजा रियाज़ और साथ में नवाब शेर वसीर जड़ावाला से, ये दो ऐसे रहनुमा थे जो तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर जो है वो 2018 में कामयाब हुए थे, लेकिन उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया और उसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून ने इनसे वादा किया था और फिर 2024 के इलेक्शन में दोनों रहनुमाओं को टिकट दिया। राजा रियाज़ जो है बावजूद बीमारी के वो उन्होंने कॉन्टेस्ट करने से रिफ्यूज़ किया और अपने बेटे बैरिस्टर दानियाल को टिकट जो है वो ट्रांसफ़र करवाया, जिनको जो है वो साहबज़ादा हामिद रज़ा ने अच्छी खासी लीड से जो है वो शिकस्त दी थी। अब वहाँ से दोबारा से बैरिस्टर राजा दानियाल जो हैं वो उम्मीदवार हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में अब नाम डिस्कस हो रहा है राना सनाउल्लाह खान का कि वो यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं और ये हल्के की आवाज़ है, ये इंफॉर्मेशन नहीं है। वहाँ पे बहुत से कारकुन जो है इस हवाले से बात कर रहे हैं कि राना सनाउल्लाह खान को इस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ना चाहिए। और थोड़ा आगे चलते हैं जड़ावाला में राय हैदर खल जो हैं वो तहरीक इंसाफ के MNA थे, माजी में मुस्लिम लीग नून के MPA थे, उसके बाद जो है वो चेंज करके पार्टी PTI में शामिल हो गए, लेकिन अब जो है वो उनको 10 साल की सज़ा हो गई है और सीट उनकी एक्सपेक्टेड है कि खाली हो जाए। और राय हैदर खल जो हैं, अगर वो उनकी सीट ओपन डिक्लेयर होती है, ज़िमनी इलेक्शन वहाँ पे होता है, तो हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि उनके भाई हैं राय हबीबुल्ला खल, आर्मी से रिटायर्ड हैं, गालबन मेजर रिटायर्ड हैं और कहा जा रहा है कि वो वहाँ से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि PTI जो है वो राय हैदर खल को जो है वो टिकट देगी और वो अपने भाइयों में से या जिस भी पार्टी वर्कर को या किसी और को देना चाहेंगे तो वो दे सकते हैं। राय हबीबुल्ला खल जो हैं वो माजी में भी राय हैदर खल की कैंपेन चलाते रहे हैं, लेकिन उनके एक छोटे भाई हैं राय मुस्तफ़ा खल, और राय मुस्तफ़ा खल जो हैं इससे कबल जड़ावाला में बल्दिया के चेयरमैन रहे हैं, उनको भी टिकट जा सकता है, लेकिन गालिब इम्कान यही है कि टिकट वहाँ पे जाएगा राय हबीबुल्ला खल को। और थोड़ा मुस्लिम लीग नून को डिस्कस करते हैं। मुस्लिम लीग नून के पास वहाँ पे ऑप्शन है दो, और पहला ऑप्शन है वहाँ पे नवाब शेर वसीर का। नवाब शेर वसीर जो है वो उनसे जो कमिटमेंट की थी नून लीग ने 2024 के इलेक्शन में तलाल चौधरी को ड्रॉप किया, और ड्रॉप करने के बाद जो है नवाब शेर वसीर को नून लीग ने अपना वादा पूरा करते हुए टिकट दे दिया था और वो वहाँ से बुरी तरह हारे राय हैदर खल से। और नवाब शेर वसीर जो हैं बाद में उन्होंने पीपल्स पार्टी से अपने राह रस्म बढ़ाए। आपको याद होगा कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी उनकी रहायशगाह पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने वर्कर्स का जो है वो एक बड़ा कन्वेंशन भी किया था। अब दोबारा से कहा जा रहा है कि जो है वो नवाब शेर वसीर वहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन थोड़ा सिनेरियो और डिस्कस करते हैं कि आपको याद होगा 2024 के इलेक्शन से कबल वहाँ पे टिकट के स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार थे, वो थे तलाल चौधरी, और तलाल चौधरी को पार्टी ने बाद में जो है वो ऑफ़र की कि हम आपको टिकट विड्रॉ करते हैं और आपको सेनेट में जो है वो एडजस्ट करेंगे, और पार्टी ने उनको सेनेट में एडजस्ट किया और इस सौदेबाजी में तलाल चौधरी ने अपने वालिद चौधरी अशरफ के लिए जो है वो वहाँ से टिकट हासिल किया, जो तलाल चौधरी के चचा चौधरी अकरम से जो है वो वहाँ से इलेक्शन हार गए। अब जो है वो तलाल चौधरी के बारे में इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि उनको डायरेक्ट इलेक्शन लड़ना चाहिए, लेकिन तलाल चौधरी 2024 में खासे लकी रहे, उन्होंने टिकट उनको नहीं मिला, जिसकी वजह से उनकी जो किस्मत है उन्होंने साथ भी दिया, और वरना नून लीग का जो हाल हुआ फैसलाबाद में वो सब लोग गवाह हैं। तलाल चौधरी जो है वो टिकट से महरूम रहे, लेकिन इसके बावजूद सेनेटर बन गए और फिर उसके बाद जो है वो वफाकी वज़ीर मुमलकत भी बन गए। अब कहा जा रहा है कि उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आना चाहिए। कारकुन जो है वो डिमांड कर रहे हैं, तलाल चौधरी के पास ये ऑप्शन है कि वो सेनेट के सीट से रिज़ाइन किए बगैर जो है वो
कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ सकते हैं। वजारत से जो है वो कुछ दिन के लिए वो रिज़ाइन कर सकते हैं, दोबारा से उनको वजारत भी मिल सकती है। लेकिन अगर वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में दोबारा से कंटेस्ट करना चाहेंगे तो उनके पास ऑप्शन है। चक जुमरा में चलते हैं, डिस्कस करते हैं PP 98 को। जुनेद अफजल साई को वहाँ पे 3 साल की सज़ा हुई है और एक्सपेक्टेड है कि वो सीट जो है वो खाली हो जाए। जुनेद अफजल साई के भाई हैं अली अफजल साई, पहली दफ़ा जो है वो MNA इंतखब हुए हैं, लेकिन 9 मई के मुकदमे में एब्सकॉन्डर हैं और कहा जा रहा है कि ये सीट भी खाली हो जाएगी। थोड़ा हम सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अगर NA 95 जहाँ से अली अफजल साई जो है वो MNA हैं, वो सीट ओपन डिक्लेयर होती है तो वहाँ पर नून लीग के उम्मीदवार कौन हो सकते हैं, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कौन हो सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं PTI को। हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि वहाँ से जनरल अकरम साई अगले इलेक्शन के लिए अगर वहाँ पे सीट खाली होती है तो वो उम्मीदवार वहाँ पे हो सकते हैं तहरीक इंसाफ के NA 95 से अली अफजल साई वाली सीट के ऊपर। लेकिन PP 98 को हम डिस्कस करते हैं। अगर वहाँ से जो सीट ओपन डिक्लेयर होती है, खाली डिक्लेयर होती है, तो वहाँ पे 2 उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के पास। पहले उम्मीदवार हैं वो हैं जुनेद अफजल साई के भाई हैं, उनका नाम है बैरिस्टर अहमद अफजल साई, और अगर वो सीट खाली होती है तो वो बैरिस्टर अफजल साई वहाँ पे उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन दूसरे उम्मीदवार वहाँ पे हैं वो हैं साबिक MP हैं ज़फ़र ज़ुल्करनैन साई और साबिक MNA हैं कर्नल गुलाम रसूल साई, उनके साहबजादे हैं। ये 2 ऑप्शंस हैं और ज़्यादा एक्सपेक्टेड यही है कि वहाँ पे बैरिस्टर अहमद अफजल साई जो हैं वो उम्मीदवार हो सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के पास वहाँ पे क्या ऑप्शन है? अगर NA 95 की सीट खाली होती है, जहाँ से हमने आपको बताया कि वहाँ पे जनरल अकरम साई उम्मीदवार हैं, तो वहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि नून लीग के पास 2 उम्मीदवार हैं जिनको प्लान किया जा रहा है। पहले उम्मीदवार हैं वहाँ पे वो है राना शुएब अदरीस, साबिक MP हैं, और उनको अहमद मुश्तबा चौधरी ने तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर जो है वो शिकस्त दी है PP 99 से, और वहाँ से जो है वो इस दफ़ा अहमद मुश्तबा चौधरी कामयाब हुए हैं। अब कहा जा रहा है कि राना शुएब अदरीस जो है वो NA 95 से उम्मीदवार हो सकते हैं। और वहाँ पे जो दूसरे उम्मीदवार हैं जो हल्के में आजकल जो है वो नज़र आ रहे हैं वो हैं साबिक MNA चौधरी आसिम नज़ीर। चौधरी आसिम नज़ीर जो हैं वो 2-3 पार्टीज़ में रहे माजी में और इलेक्शन जो है वो जीतते रहे हैं। लेकिन 2024 के इलेक्शन में जब नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने का टाइम आया, नून लीग ने उनसे कहा कि आप कागजात जमा करवाएं, तो वो अचानक जो है उन्होंने इन्फॉर्म किया कि उनकी तबीयत ख़राब है और वो बैरून मुल्क जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, और इसी वजह से नून लीग को वहाँ पर आज़ाद अली तबस्सुम को मैदान में उतारना पड़ा और आज़ाद अली तबस्सुम ने जो है वो अली अफजल साई से उस कॉन्स्टिट्यूंसी में शिकस्त खाई थी। अब PP 98 में हमने आपको बताया कि तहरीक इंसाफ के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वो है बैरिस्टर अहमद का, और दूसरा जो ऑप्शन है वो है ज़फ़र ज़ुल्करनैन साई साबिक MPA का। नून लीग वहाँ से तकरीबन टिकट फाइनल कर चुकी है, वो है साबिक MPA ज़िले जनरल सेक्रेटरी आज़ाद अली तबस्सुम का। हमारी उनसे बात भी हुई है, उन्होंने तकरीबन इस वाले से कन्फर्म कर दिया है कि अगर यहाँ पर इलेक्शन हुए तो मैं यहाँ से टिकट का उम्मीदवार हूँ। ये नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।